हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर सीखेंगे जो कि होगा लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जिन बच्चों ने, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं सीखा है, या कई बच्चों का पहले से परसेंटेज क्लियर होता है यानी उनको अच्छे से जानकारी होती है, और कुछ बच्चों को जिनकी मैथमेटिक्स वीक होती है वो लोग परसेंट में उतना कंफर्टेबल नहीं होते। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अपने आप को वीक समझते हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो पहले वो परसेंटेज चैप्टर जरूर पढ़ें इस चैप्टर को सीखने से पहले। यानी प्रतिशतता चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको आप बहुत अच्छे से ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले परसेंट वाले वीडियोस को देख लें। वैसे मेरा प्रयास रहेगा यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाभ और हानि। अब इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी बात किस पर आधारित होगी? प्रॉफिट और लॉस पर। कितना लाभ हो रहा है किसी को, कितना हानि हो रही है, उसका प्रतिशत स्वरूप क्या होगा लाभ या हानि का। यानी किसी को 20% लाभ हुआ, 10% हानि हुई, 25% लाभ हुआ। इस तरीके से प्रश्नों का आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और तरह तरह के तरीके और लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न है, देख सकते हैं, इसमें ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आपको यूपी टेट के लगातार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही बेसिक भी होगा और इन सारे प्रश्नों को कवर भी करेगा। सारे बेसिक्स हम क्लियर करेंगे बहुत ही आराम से, ढंग से। चलिए देखते हैं लाभ और हानि चैप्टर में जो मुख्य बिंदु है उसमें क्या क्या हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला इसमें आता है एक क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य क्या होता है। आप बेसिक्स पहले समझते चलिए फिर देखते हैं। क्रय मूल्य जिसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश शॉर्ट में सीपी। ठीक है, अब देखिए ये क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे कोई चीज 100 रुपए की खरीदी गई, ठीक है, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई तो उसका सीपी क्या माना जाएगा? 100 रुपए माना जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक टर्म आता है यहाँ पर विक्रय मूल्य। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इनको जल्दी से हम क्लियर कर लेंगे। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, सेल की जाती है, सेलिंग प्राइस। ठीक, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिसको हम एसपी कहते हैं शॉर्ट में। सेल प्राइस से एस और पी, इसलिए एसपी कहेंगे। तो देखिए अब क्या है, ये विक्रय मूल्य यानी जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब मान लीजिए आपने ये जो वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी, इसी को आपने 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, इसी वस्तु को 120 रुपए में बेचा, तो ये उस वस्तु के लिए सेल प्राइस हुआ, यानी विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मतलब जिस पे बिक्री की जाए, बेचा जाए। यानी कि आपने समझा कि क्रय मूल्य क्या है? जिस पे वस्तु खरीदी गई होगी, और विक्रय मूल्य क्या है? जिस पे बेची जा रही। भाई कोई वस्तु कभी न कभी कोई न कोई खरीदेगा ही सबसे पहले, और फिर उसको वो किसी को बेचेगा। तो उन्हीं दो लोगों के मध्य ये प्रक्रिया है। ठीक, एक जब वो वस्तु खरीदी गई और वही वस्तु किसी को बेची जा रही है, तो जिस रेट पर खरीदी गई वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और जिस रेट पर वो प्राइस पर बेची जा रही है उसको विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि खरीदने के साथ साथ एक और पॉइंट आता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज आप खरीदते हैं मार्केट से, उसके बाद उसको घर तक लाने में आपको रास्ते में उसका भाड़ा, किराया भी देना पड़ता है। किसी चीज से, कोई भारी चीज है, जैसे आपने सपोज आपने कोई फ्रिज खरीदा, ठीक है, अब उसको घर तक लाने में आपको 200 रुपए या 300 रुपए चार्ज देना पड़ गया, उसका किराया गाड़ी वाले को। तो ये सब चीजें, जैसे अब मान लीजिए फ्रिज आपने खरीदा 12,000 रुपए की, और उसमें आपको 500 रुपए देना पड़ गया उसका भाड़ा, उसको लाने के लिए घर तक। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी, अब वो सीपी आपका 12,000 नहीं रह जाएगा, क्रय मूल्य में वो चीज जोड़ दी जाएगी, भाड़ा आपका क्रय मूल्य में होगा। ठीक है, पहली बात तो ये आप ध्यान दीजिए कि वो चीज ये आपका कितने में था? 12,000 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, और उसको लाने में 500 रुपए लगा। अभी यहां पर आप क्रय मूल्य ही मान के चलिए, क्योंकि ये नहीं मानते हम कि ये बेची गई है, अभी ये नहीं मानते। अभी हम मान के चलते हैं कि 12,000 रुपए का वो फ्रिज रहा होगा। ठीक है, और वो फ्रिज की कीमत 12,000 है, उसको लाने में
500 रुपए का खर्चा हुआ। सपोज ऐसा ही मान लेते हैं कि दुकानदार को 12,000 रुपए की फ्रिज उसने ली दुकानदार ने, और 500 रुपए का उसको भाड़ा देना पड़ा, तो क्रय मूल्य में ही ये चीज जोड़ी जाएगी, हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि ये 12,500 रुपए जो हुआ उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक, यानी कि सीपी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही छोटी बात है। कभी किसी चीज को, कोई घर में पैसे लग रहे हैं, उसकी मरम्मत में पैसे लग जा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज की मरम्मत में, किसी को लाने में जो भाड़ा आदि होता है, वो सब क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है, क्रय मूल्य में मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब आप ये बेसिक सीख गए। अब देखिए यहां पर क्या बात हुई कि कॉस्ट प्राइस तो आपका 100 रुपए था और बेचा गया 120 रुपए में, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसी तरीके से अगर लाभ निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इस 120 से 100 को घटा देंगे, यानी इस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेचा गया था इसमें से माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को, ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया जाएगा तो लाभ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। यानी इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, लाभ यानी कि प्रॉफिट, विक्रय मूल्य को हमने क्या बताया, एसपी, तो सेल प्राइस, एसपी माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आराम से। ये लाभ हुआ। अगर हानि हुई हो तो क्या होगा, अब आप देखिए यहां पर लाभ हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, यानी इस स्थिति में एसपी यानी सेल प्राइस, विक्रय मूल्य बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से जब लाभ की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है, जब लाभ की स्थिति होती है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। अब आप देखिए यहां से अगर हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं और उसमें समझते हैं। मान लेते हैं कोई चीज आपने खरीदी तो 100 रुपए की, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है जिसने भी लिया होगा 100 रुपए की वस्तु है और उसको बेच रहा है वो 80 रुपए में। तो यहां पर क्या हो रहा है, उसने जब वस्तु ली तो 100 रुपए की ली और बेचा उसने तो फिर 80 रुपए का बेचा। इसका मतलब इसको 20 रुपए का की हानि हो गई है ना, हानि हुई। तो अब अगर हानि निकालेंगे तो क्या होगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य यहां बड़ा है, खरीदने वाला रेट बड़ा है और बेचने वाला रेट यानी मूल्य कम है ना। तो यहां पर क्या होगा, 100 से 80 को घटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें हमें क्रय मूल्य, ये जो सीपी है इसी को कहा जाता है क्रय मूल्य, ध्यान रखिए। और ये जो एसपी है ये क्या है, विक्रय मूल्य, आपको अभी मैंने बताया। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा विक्रय मूल्य, ठीक है। और यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉस क्या हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिस पे वस्तु खरीदी गई, जिस पे बेचा जा रहा, वही एसपी यानी सेल प्राइस। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इस स्थिति में आपको ये चीज समझ में, यहां पर देखिए कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है एसपी से। यहां पर क्या है, सीपी बड़ा है एसपी से, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है, जिस पे वस्तु खरीदी गई थी वो ज्यादा है, जिस पे बेची जा रही वो कम है, तभी कहा जाएगा कि हानि हो रही है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए, समझिए और अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से सीखिए। अब चलिए हानि और लाभ का भी केस हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम आगे बढ़ेंगे इनके प्रतिशत मान की तरफ। अगर कभी प्रतिशत मान हो, जैसे लाभ का प्रतिशत मान, लाभ प्रतिशत, ठीक, ये प्रतिशत का चिन्ह बना देते हैं। आपको कभी कभी ऐसे सीधे सीधे वो पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या, इस तरीके से, है ना, लाभ प्रतिशत। तो उसके लिए क्या लिया जाता है, लाभ को ऊपर रखा जाता है, कितने रुपए का लाभ हुआ, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है, ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य यानी जिसपे वस्तु खरीदी गई है, और गुणे में 100, यानी कि खरीदे जाने वाला प्राइस क्रय मूल्य, जिसपे वस्तु बेची गई है वो विक्रय मूल्य होता है, उसको इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है भाई। लाभ या हानि कैसे आपको पता चलेगा, वो वस्तु कितने की, अब ये पेन अगर 10 रुपए का है और 15 रुपए का बेचा जा रहा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और बेचा जाने वाला सेल प्राइस 15 रुपए है ना, यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपए है और विक्रय मूल्य 15 रुपए है। तो तभी हम हानि लाभ, यानी कि आपको कैसे पता चला कि लाभ हुआ, कोई पेन है वो 10 रुपए का था और 15 रुपए में बेचा जा रहा है, तो आपको ये पता चला कि वो था कितने का पहले। तो मुख्य चीज ये है ना कि उसका सीपी मालूम हो, बेचा तो कोई 15 का बेचे, 12 का बेचे, 18 का बेचे, तभी तो लाभ या हानि पता चलेगा।
तो मुख्य ये है सीपी, क्रय मूल्य, यानी लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, विक्रय मूल्य से उसका कोई लेना देना नहीं। यानी कि लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है? क्रय मूल्य यानी सीपी पर किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मूले में यहां क्रय मूल्य ही लिया जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत में कभी विक्रय मूल्य यहां नहीं लिया जाता। ठीक, तो अब अगर हानि हुआ हो, हानि का प्रतिशत बताना हो तो हम क्या लिखेंगे? हानि कितने की हुई है वो ले लेंगे और बटे नीचे वही क्रय मूल्य और गुणे में 100 कर देंगे, बस इससे हानि का प्रतिशत आ जाएगा। इसी को सिंपल अभी अगर इंग्लिश में लिखना है तो प्रॉफिट परसेंट लिया जाए तो प्रॉफिट कितने का हुआ है यहां देख लेंगे भाई, प्रॉफिट कितने का हुआ अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस कितने का हुआ है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इस तरीके से इन्हीं फॉर्मूलों को इस तरीके से आप याद करिए जैसे आपको समझ में आए। ठीक, ये बातें भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही बड़ा रोल होगा। अभी हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन में। पहले हम बहुत बेसिक से तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, सारे फॉर्मूलों को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद एक फॉर्मूला इसमें और प्रयोग आता है जो कि होता है आपका एसपी यानी कि सेल प्राइस बराबर सीपी और इनटू ऊपर लिया जाता है 100 और अगर लाभ हुआ है तो प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट का परसेंट यहां लिया जाता है और अगर लॉस हुआ हो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। चलिए पहले एक एक देख लेते हैं। और अगर लॉस हुआ हो तो उसी में ये रिजल्ट SP इज इक्वल टू CP, यहां देखिए कोई निशान नहीं तो गुणा मानेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट ले लिया जाता है और अपॉन 100। ये भी आपको जरूरत पड़ सकती है, इनका प्रयोग हम शॉर्ट में भी देखेंगे, हर तरह से देखेंगे, लेकिन अभी आप फॉर्मूले के तौर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। मतलब अगर कहीं पर आपको विक्रय मूल्य SP मालूम हो, CP ना मालूम हो तो CP निकाल सकते हैं इसमें मान रख करके, या कुछ अलग तरीके भी हम अपनाएंगे, शॉर्ट तरीके भी देखेंगे, उनसे निकाल लेंगे, वो अलग बात है क्वेश्चन करते समय, मगर अभी आप इनको सीखिए, जानिए जरूर। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कुछ उदाहरणों के थ्रू और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, और वो वस्तु 120 रुपए की बेची गई, तो यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 था, सेल प्राइस 120, तो आपसे कहा जाए इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। पहली बात तो आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा की बिकी है, 100 की चीज 120 में बिकी तो लाभ हुआ। आपसे कहा जाए उसके लाभ का प्रतिशत बताइए, तो लाभ का प्रतिशत मान, तो उसमें क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए कितने का लाभ हुआ। तो भाई हम यहां से पहले लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होगा? SP सेल प्राइस माइनस CP, तो SP 120 रुपए, उसमें से 100 हटाएंगे तो कितना आया? 20 रुपए का देखने को मिल रहा है कि लाभ हुआ है। उस लाभ को ऊपर रखा जाता है, मैंने क्या सूत्र बताया? लाभ और बटे में CP रहता है, यानी ये जो प्रारंभिक मान है 100 और गुणे भी 100 कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 100 और 100 कट गया और आप देख रहे हैं ये 20% भी आ गया। वैसे भी आपको मालूम था कि 100 रुपए पे 20 रुपए बढ़ा है तो वो 20% बढ़ा है, लेकिन एक करने का तरीका है, बहुत सामान्य तरीके से इन चीजों को हम सीख रहे हैं, बेसिक लेकर के, इसलिए ऐसा बहुत इजी वे में कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज हमारी 250 रुपए की है और वो चीज बिकी 200 रुपए की। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि बताइए कि इसमें कितना लॉस हुआ। भाई थी तो ये CP, इसका मतलब क्रय मूल्य को CP कहेंगे बार बार हम। क्रय मूल्य था 250 और लेकिन बेचा गया उसको सेल प्राइस जो था, बेचने वाला प्राइस, वो 200 था। तो जाहिर सी बात है ज्यादा का खरीदा और कम में बेचा, 250 का खरीदा 200 में बेचा तो हानि ही हुई। अब हानि कितने की हुई पहले ये पता कर लीजिए, तो हम इसी में माइनस कर लेंगे, इसी में से 250 में 200 माइनस होगा, यानी CP माइनस SP, तो पता चला कि 50 रुपए की हानि हो रही है। अब इसकी हानि का प्रतिशत आपसे पूछा गया, हानि का प्रतिशत बताइए, तो हम क्या करेंगे? ऊपर हानि लेंगे यानी लॉस और अपॉन में क्रय मूल्य यानी कि CP, यहां होता है क्रय मूल्य जिसको हम CP कहते हैं, और इंटू 100, यही फॉर्मूला है। इसी में मान रखेंगे हानि हुआ 50 रुपए का, क्रय मूल्य इसका था 250 रुपए, तो वो नीचे रखा जाएगा इंटू 100। अब देखिए 50 एक कम 50 और 5 बार में ये कटेगा 250 और 5 से 100 कटेगा 20, तो ये आ गया 20%। यानी आप देख रहे हैं कि 20% की हानि हुई। अगर हानि का प्रतिशत इस प्रश्न में देखा जाए तो वो 20% का हुआ। ठीक है,
तो मुझे आशा है आप इसको ढंग से समझ रहे होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक चीज समझते समझाते हुए, ठीक है। तो ये कुछ थे लाभ या हानि के प्रतिशत कैसे करने। अब डायरेक्टली हम प्रश्नों की तरफ आते हैं और उनमें ये चीजें अप्लाई होंगी तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक। अब आप देखिए 25 रुपए में खिलौना खरीदा मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी 25 रुपए, सीपी तो 25 है, और बेचा यानी सेल प्राइस उसका क्या है 30 रुपए, 30 रुपए में बेच दिया, यही बोला गया। तो कितना लाभ, उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ तो पता चल रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, देखिए अभी हम लिख के कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लाभ बराबर क्या होगा, इस 30 में से 25 माइनस करेंगे, 5, कोई जल्दी नहीं है, अभी हम रिलैक्स उसमें करेंगे, फर्स्ट पार्ट है, फिर हम फास्ट इनको आगे करने लगेंगे। लाभ ये हुआ। अब लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला आपको लाभ प्रतिशत बताना था, उसमें क्या होता है, लाभ को ऊपर लिया जाता है 5 और क्रय मूल्य बटे में लिया जाता है, तो 25 और इंटू कर दिया जाता है 100। अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया, तो 5 एकम 5, 50 25 और यहां से देखिए 20 2500, 20% का लाभ हुआ। इस प्रश्न में 20% का लाभ हुआ, जो कि सी पार्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था 20% का लाभ हुआ। तो मुझे आशा है आप ये सब समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीदकर रुपए 6 में 4 की दर से बेचे जा रहे हैं, तो बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, बोला गया है रुपए 10 यानी 10 रुपए के 6 केले खरीदे गए। इसका मतलब हम ऐसे कहेंगे कि 6 केले कितने रुपए में, 10 रुपए में। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न हो, केले खरीदे जा रहे हैं, सेब संतरे कुछ भी खरीदे जा रहे हैं, पेन पेंसिल कुछ भी खरीदा जाए, इस प्रकार के प्रश्न जब आएंगे तो आप हमेशा उस एक वस्तु की कीमत निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी वस्तु खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, उसके एक वस्तु के का क्रय मूल्य और एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता कर लेंगे बस, और बड़े आराम से लग जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि 6 केले 10 रुपए के, तो एक केला कितने का, सिंपल सी बात है 10/6। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि 5 चीजें हैं, 5 चीजें आपकी 15 रुपए की हैं, तो एक वस्तु कितने की होगी, तो जाहिर सी बात 3 रुपए की होगी। तो क्या होगा, इसके लिए 15/5 कर देंगे। देखिए एक वस्तु 3 का। जैसे हम कहें कि 5 टॉफी 15 रुपए में, तो एक टॉफी कितने की, 3 रुपए की, ठीक, डिवाइड हो रहा ना। इसी तरीके से 6 केले 10 रुपए के थे, तो एक केले का मूल्य 10/6 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये क्रय मूल्य है, ये खरीदारी वाला मूल्य है यहां पर साफ साफ, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, 2 बातें इस प्रश्न में देखिए। 10 रुपए के 6 केले की दर से खरीदा गया है और फिर 6 रुपए में 4 की दर से बेचा भी जा रहा है। अब बेचने वाला हम विक्रय मूल्य का फिर आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिए। अब देखिए विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, रुपए 6 में 4, इसका मतलब 4 केले बेचे जा रहे हैं 6 रुपए में, तो एक केला कितने में बेचा जा रहा होगा, 6/4 हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इतना तो बहुत बेसिक्स आपको मालूम है। यानी अब आप देखिए, ये जो विक्रय मूल्य हम कहेंगे एसपी और क्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे, सीपी। सीपी एक केले का इतना और एसपी एक केले का इतना, साफ साफ पता चल गया। और इसमें आपको क्या बताना था, हानि का प्रतिशत। तो हानि क्या होता है, पहले अगर हम निकालें तो हानि होता है सीपी माइनस एसपी, है ना। हानि में क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। भाई खरीदने वाला रेट जो है उसमें से एसपी को माइनस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब खरीदने वाला ये सीपी था, बेचने वाला ये था। अब हानि निकालना तो आपको इसी 100 में से तो 90 हटाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा लॉस निकालने के लिए। यहां पर वही किया गया। अब देखिए खरीदने वाला था ये एक केले का, खरीदारी का रेट था 10/6 माइनस एक केले का बेचने का रेट था 6/4, ये आ गई हानि, ठीक है। बहुत ही आराम से इसको समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, फिर बहुत क्विकली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप थोड़ा फास्ट कर पाएंगे इस चीज को। अब मैं यहां पर हानि देख पा रहा हूं कि हानि आ गया। अब हमें इसी हानि का प्रतिशत बताना था, हानि का प्रतिशत। तो क्या होता है सूत्र, आप बताइए, हानि
बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। सूत्र तो यही है। अब हानि आप देखिए ये आपके सामने है, तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे ही 10/6 माइनस 6/4 बटे में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या था, एक ही वस्तु का ध्यान रखिए, यही लेना है 10/6, इसको यहां रखिए और गुणे में 100। इसको सॉल्व भी तो करना बच्चा, तो फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम वैसे ही कर ले, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इसको 12 भी देखिए बनाया जा सकता है आसानी से, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट करते तो हम इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, इनको आपस में 10 चौके 40, आप ऐसे करेंगे ना 40 माइनस 6 36 देखिए, और बटे में इनको आपस में 6 चौक 24, ऐसा भी किया जा सकता है। और ये जो 10/6 है ऊपर जाएगा तो गुणा लग के 6/10 हो जाएगा, हमेशा जो दो भिन्ने होती पलट जाएगी, 10/6 6/10 हो जाएगा, और साथ में गुणे 100 था। देखिए सब कुछ यहाँ पर लिख लिया गया। 36 40 में से 36 जाएगा 4, 4/24 गुणे 6/10 गुणे 100, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 6 कम 6 6 चौक 24, और देखिए 4 से 4 कटा, ठीक है। और यहाँ से 6 कम 6 6 चौके 24, और 4 से 4 कट गया, ठीक है। और बचा क्या, ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 10, यानी कट के आ गया 10%, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं बहुत ही आराम से 10% की हानि आपको पता चल गई इस प्रश्न में, 10%, ठीक है भाई। यहां पर देखिए 100 बचा और यहां पर 10 ही तो बचा, तो 10% की हानि जो कि डी पार्ट में दिया गया था, और ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से ढंग से समझ में आ रही होगी कि कैसे इन प्रश्नों को आपको करना है। अब देखिए अगर इसमें समय बचाना है तो हम कहां समय बचा सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आप इसकी अप्रोच ले, देखिए इतना काम तो आपको सोचना ही है। अब ये सब आपको करने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, ठीक है, बट टाइम बचाना है। तो आपको मालूम है कि ये सीपी है और ये एसपी है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे लॉस परसेंट, हानि का प्रतिशत क्या होता है, ऊपर हानि रखना है। और हानि में क्या होता है, ये सीपी माइनस एसपी, तो ये वाला देखिए 10/6 माइनस 6/4, और बटे में क्या रहता है हमेशा क्रय मूल्य, तो 10/6 और गुणे 100, यानी केवल इतना कैलकुलेशन हम एक ही बार में लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब हमें कैलकुलेशन डायरेक्ट आना चाहिए। देखिए 10 चौके 40, 40 माइनस 36 कितना हुआ 4, 40 माइनस 36 4, और नीचे 6 चौके 24, ठीक। और ये बटे में 10/6 जो है गुणा लग के पलट जाएगा 6/10 और गुणे 100, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आराम से इसको करिए, 4 1 कम 4, 4 6 24, 6 और 6 कटा, अब 100 ऊपर 10 नीचे कट के 10 ही आने वाला, 10% हो गया। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको चीजों को समझना है, ठीक है। इसको भी अलग अलग तरीके से ट्रिक बताई जाती है, और वो ट्रिक भी मैं आगे आपको बना करके दिखाऊंगा कि उसको आप बना ही लेंगे कि कैसे वो ट्रिक बनती है। और लोग सोचते हैं कि वो बड़ा आसान मेथड है, ऐसी बात नहीं है, काम सब यही हो रहा होता है, आपको बस पता नहीं चल रहा होता है। आप देखेंगे धीरे से आगे आप चीजों को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 8 पेन का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को हम सीपी ही कह लेते हैं, सीपी ऑफ 8 पेन, 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी ऑफ कितने 6 पेन, ठीक। तो ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे इंग्लिश में थोड़ा सा कि क्रय मूल्य 8 पेन का बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर अब हम सीपी इधर रखें और इस एसपी को इधर ले आए अपॉन में, तो ये 8 उधर चला जाएगा, 6/8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसको अगर काटते 2 3 6 2 चौके 8, यानी 3/4। एसपी और सीपी, सीपी और एसपी में ये अनुपात बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। सीपी इधर था, एसपी को इधर ले आए, ऑफ का मतलब गुणा होता ही है। देखिए अगर आप चाहें तो ये गुणा लगा सकते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सीपी बटा एसपी का मान 3/4 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर अब हमें इसके कई तरीके हैं, अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इसी से निकाल सकते, क्योंकि हमको प्रतिशत मान बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत मान हम यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से कैसे निकालेंगे प्रतिशत, आपको पता है सीपी 3 ही है और एसपी ज्यादा है, यानी यहां पर हुआ है क्या, प्रॉफिट हुआ है, लाभ प्रतिशत, और इसने बोला भी था लाभ प्रतिशत, आपको वैसे दिख रहा है। अब लाभ इसमें कितने का, 3 से 4, 1 का लाभ है, तो लाभ को ऊपर रखिए, और बटे कितने पर,
तो आप 3 ही पर, तो 3 को नीचे रखिए और गुणे 100 कर दीजिए, लाभ प्रतिशत आ गया, यानी प्रॉफिट का परसेंट आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लाभ ऊपर बटे सीपी इंटू 100। अब ये 100/3 का मतलब क्या हुआ? 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% हुआ। भाई भाग करके देख लीजिए, 3 को ऐसे 100 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक 33 सही 1/3 ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, आराम से इस तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत ही इजी वे में इन चीजों को किया जा सकता है। ठीक, नहीं तो इसके और भी तरीके, इस प्रश्न को करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रतिशत तो बहुत ही आसानी से इसका निकाला जा सकता है। 33 सही 1/3% का लाभ हुआ यहां पर। ठीक, तो आप इसको ऑप्शन को देख लीजिए, 33 सही 1/3%, जो कि सी पार्ट में। इसी प्रश्न को अगर हमें दूसरे मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहां क्या बोला गया था, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा यहां पर देखिए 8 पेन का क्रय मूल्य और 6 पेन का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो हम ये मानेंगे, इसमें ये चीज आप ध्यान रखिए कि मान लिया कि 8 पेन का अब देखिए दूसरा मेथड, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी इसी को हम सीपी कह सकते हैं। हम मान लेते हैं 1 रुपया है, कितना? 1 रुपया। ठीक, तो आप बताइए अगर 8 पेन का क्रय मूल्य और ये बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 8 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपया है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं कि 6 पेन का विक्रय मूल्य जो है यानी सेल प्राइस वो भी 1 रुपया है, फिर क्योंकि दोनों बराबर है ना प्रश्न के अनुसार। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये भी हम 1 रुपया कह सकते हैं। हमने जैसे ही पहला स्टेटमेंट माना, दूसरा अपने आप ये चीज हो जाएगी, क्योंकि उसने प्रश्न में कहा कि 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, तो हमने इसको माना कि भाई 8 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी 1 रुपया है, तो फिर 6 पेन का क्या होगा? वो भी 1 रुपया होगा, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि दोनों बराबर है। ठीक बात है, इतना कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको मालूम है कि 8 पेन, अगर 8 पेन 1 रुपए में, तो 1 पेन हमेशा 1/8, जो कि अभी मैंने पहले तरीका बताया। ये सीपी के लिए हो गया, क्रय मूल्य के लिए। फिर विक्रय मूल्य वाला देखिए, तो यहाँ एसपी के लिए यानी सेल प्राइस विक्रय मूल्य, तो देखिए 6 पेन कितना? 1 रुपए में, तो 1 पेन 1/6 हो जाएगा ये इधर आके। ये देखिए इसका एसपी मिल गया और ये सीपी मिल गया। और आपको बताना क्या था? लाभ का प्रतिशत। आप बताइए लाभ प्रतिशत क्या होता है? अभी मैंने बताया था, ऊपर आप लाभ ले लीजिए, बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य ले लीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। अब देखिए लाभ कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी, हमेशा सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस किया था, अभी स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। तो यानी कि 1/6 ये है, माइनस ये 1/8 और बटे क्रय मूल्य का 1/8 ही है और गुणे 100। अब देखिए इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। इसको आप एलसीएम लेना मैंने बताया, इसको डायरेक्टली कर लीजिए इससे और इसको इससे, और इनको आपस में, ये आपको मालूम है पहले से बेसिक चीजें, 8 एकम 8 माइनस 6 एकम 6 बटे 8 छंग 48 और गुणे में ये 1/8 पलट के 8/1 हो जाएगा। 1/8 है जो गुणा लगाएंगे तो पलट के 1/8 हो जाएगा और गुणे का 100। देखिए यहां से बचा, इधर देख लेते हैं, यहां से बचा 8 में से 6 गया 2, 2/48 गुणे 8/1 गुणे 100। बस इसी को सॉल्व करिए। 8 एकम 8 8 छंग 48, 2 एकम 2 2 तिहाई 6। देखिए ऊपर 100 और नीचे 3 बचा, यानी कि 33 सही 1/3%। इससे भी आ गया। तो कई तरीके हैं। देखिए इसमें लॉन्ग प्रोसेस हुई, लंबी प्रक्रिया करनी पड़ी तब आया, और वो छोटी प्रक्रिया थी, शॉर्ट प्रोसेस थी, बहुत ही तेजी से आपका आंसर निकल के आ गया था। वैसे प्रश्नों में उसका प्रयोग करें, क्योंकि प्रतिशत में चीजें बदलती नहीं, बहुत आराम से हो जाती है। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी ऑफ 8 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 6, यानी कि 8 पेन का क्रय मूल्य सीपी 8 पेन का बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी एसपी ऑफ 6। ठीक, अब देखिए सीपी इधर है और एसपी इधर बटे में आ जाएगा ये वाला। इस 8 को उधर पहुंचा दे तो 6/8, 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब देखिए 3 चीज का सीपी और 4 चीज के एसपी के बराबर, समझ में आ रहा है। अब इनका अंतर कितना? 1 का, यानी लाभ 1 का है तो ये ऊपर रखेंगे, और 3 पर 1 का लाभ इसलिए बटे 3 गुणे 100। यही तो होता है लाभ का प्रतिशत। आप देखिए अगर इसको करते हैं तो बहुत ही आसानी से 33 सही 1/3% का लाभ आप बता पाएंगे।
ठीक है, तो चीजों को आप समझिए, सीखिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही सब ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं होता है। समझने के बाद आप ट्रिक बना सकते हैं। अभी पहले लेक्चर में मेरा प्रयास है मैं लॉन्ग शॉर्ट सारे मेथड जो हो सके मैं बताता रहूंगा। इसके बाद आपको धीरे धीरे चीजों को जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो हर तरह से शॉर्ट मेथड भी अप्लाई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए इसको एक ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें यहां पर मालूम है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है। इसका मतलब हम यहां पर यह बोल सकते हैं, अगर हम ये मान लें कि माना विक्रय मूल्य, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस वो 100 रुपए मान लिया जाए। देखिए अगर हम 100 रुपए मानते हैं तो क्रय मूल्य की जानकारी है प्रश्न में, क्रय मूल्य के बारे में बोला गया यानी सीपी के बारे में बोला गया है क्या कि ये 3/2 है, इसका विक्रय मूल्य का 3/2 है क्रय मूल्य। तो 2 से काटिए 50, देखिए आ गया 150 रुपए। इसका मतलब 150 रुपए विक्रय मूल्य, 100 रुपए विक्रय मूल्य और 150 रुपए क्रय मूल्य, ये दो चीजें आ गई। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में खरीदा था 150 का लेकिन बेचा 100 का है, यहां पर जो माना है, यानी यहां पर क्या हुआ है हानि। तो हानि का प्रतिशत बताना। हानि प्रतिशत क्या होता है, ऊपर हानि लिया जाता है और बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिया जाता है और गुणे 100 कर दिया जाता है। ठीक, हानि कितने का हुआ, 100 से 150 में 50 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है भाई, देखिए क्रय मूल्य सीपी 150 था लेकिन बेचा 100 का ही है तो 50 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर, 150 पर और गुणे 100। देखिए 50 एक कम 50 150। अब देखिए 100 ऊपर बटे 3 नीचे, ये भी कट के 33 सही 1/3% की हानि हुई। ठीक है, इतने प्रतिशत की हानि हुई। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में हानि हुई, 33 सही 1/3% की हानि। देखिए गलती से आप लाभ नहीं लगाएंगे, हानि हुई है। ठीक है, अब इसी चीज को हम अगर ऐसे लिखते कि ठीक है यहां पर आया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी हम ऐसे बोल सकते थे यहां पर कि उसका जो क्रय मूल्य है सीपी वो बराबर है एसपी के 3/2। 3/2 किसका, एसपी का, है ना। क्रय मूल्य जो है वो 3/2 है एसपी का, ये लिख सकते थे। तो अब जाहिर सी बात है कि हम सीपी एसपी को इधर लाते तो बटे में हो जाता 3/2। ठीक है, अब आराम से हम ये निकाल सकते हैं कितने का इनके बीच में अंतर है, 1 का, और कितने पर, 3 पर, तो बटे 3 और गुणे में 100 कर देते तो 100/3 यानी 33 सही 1/3% की हानि। यहां भी आपको इससे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो मेथड्स हैं, कई मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड पे कंफर्टेबल हैं और आराम से चीजों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग चीजों को सीखेंगे। उद्देश्य हमारा है पहले चैप्टर को कंप्लीट करना, साथ ही साथ पिछले वर्षों में उस पर्टिकुलर चैप्टर में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। देखिए प्रयास यही है कि सारे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है तो इसमें जितने भी प्रश्न लगभग पूछे गए हो पिछले वर्षों में, कुछ पिछले वर्षों में, उनको शामिल किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनका भी पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। उन्हीं प्रश्नों पर कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो, पिछले साल के प्रश्नों का आपको अंदाजा भी लगे और साथ ही साथ आप अच्छी ग्रोथ कर सके ढंग से। तो चैप्टर का हर एक जो भी निचोड़ है वो आपको उपलब्ध कराया जाता है कंप्लीट बेसिक्स के साथ, छोटी छोटी बेसिक्स को समझाते हुए। ठीक है, आप ध्यान से अगर लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से इजी वे में आप चीजों को सीखेंगे। लेकिन सीखने का प्रयास करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए, 10 बार देखिए, आपके पास हमेशा के लिए वीडियो है, चाहे जितना देखें, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको जो जो समस्याएं होंगी वहां भी आप पूछते रहेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ, तो काफी आपका फायदा होगा। बस आप प्रयास करिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हम भी और मनोबल के साथ, उत्साह के साथ आपका अध्ययन कार्य जारी कर रख सकें और आप सब अपना सहयोग बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।